अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड जो है डोमेन वो स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ये जो है एक्सरसाइज, ये जो डोमेन है ये आपके पास इंटीजर्स के बारे में, लॉज ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, लॉज ऑफ इंटीजर्स क्या है? आपने चंद बातें जो हैं ये याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो, ठीक है, अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से है 3 माइनस इंटू प्लस 2, ठीक है, ये इस तरह से अगर आपके पास है तो 3, ये माइनस की वजह से ये वाला प्लस 2 ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सेम यही एग्जांपल इस तरह से हो 3 प्लस इंटू प्लस 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 प्लस 2 ही रहेगा। समझ आ गए? या इसको हम इस तरह से करें कि 3 प्लस इंटू माइनस 2 हो, तो ये क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 माइनस 2 ही रहेगा। अगर सेंटर में माइनस वाली बात करें तो 3 माइनस इंटू माइनस 2 हो, तो ये 3 माइनस की वजह से ये माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक फर्स्ट तो ये है हमारे पास रूल कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम आप आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपने इन चीज़ों को याद रखना है। हाँ, और अगर दो नंबर है हमारे पास, ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं लगा तो वो प्लस का होता है। एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो इस सिचुएशन में हम माइनस करेंगे। ठीक है, इस सिचुएशन में हम इनको माइनस करेंगे, 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1। अगर दोनों के साथ सेम साइन हो, जैसे कि ये प्लस की 2 के साथ प्लस है, 3 के साथ प्लस है, तो ये 5 बनेगा हमारे पास प्लस का। ठीक है, और इफ ऐसे हो कि ये -3 है और -2 है, तो ये दोनों के साथ सेम साइन है, तो जहाँ सेम साइन होगा हम उन नंबर्स को प्लस करेंगे, जहाँ डिफरेंट साइन होगा हम उन नंबर्स को माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन माइनस करते हुए भी हमने याद रखना है साइन हम वो लगाएंगे, उस नंबर का लगाएंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ देखें, अगर 3 माइनस 2 किया हमने और हमारे पास आंसर जो है वो प्लस का आया, क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर 3 है और 3 के साथ प्लस है। और अगर ऐसे हो कि -3 और +2 हो, तो हम इन्हें माइनस ही करेंगे, लेकिन जो 1 है ये माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। चलिए जी, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस के साथ आपकी मजीद प्रैक्टिस होगी। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 +7 प्लस 9। ठीक है, ये +7 है और +9 है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। अब ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। +7 ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये +9 रहा, दोनों के साइन सेम है तो हम इन्हें प्लस करेंगे। 9 + 7 16 हो जाता है, तो जो दोनों के साथ साइन है इसके साथ भी वही साइन आएगा। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 0 प्लस इंटू -10। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 0, अब यहाँ सेकंड ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, -10 ही आएगा। 0 - 10 इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये माइनस हो रहे हैं और बड़ी जो वैल्यू है वो माइनस की है, तो ये -10 आएगा जी। -8 प्लस इंटू -6। अब -8 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -8 -6। ठीक है, ये -6 आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, साइन चेंज नहीं होगा। अब यहाँ देखें, दोनों के साथ सेम साइन है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। जब दो नंबर्स के साथ सेम साइन होते हैं तो हम उन्हें प्लस करेंगे। ठीक है, जब सेम साइन होगा तो हम प्लस करेंगे और जब डिफरेंट साइन होंगे तो हम माइनस करेंगे। तो 6 और 8 जो है वो 14 होता है, दोनों के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। 17 - 8 देखें, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 17 आ जाएगा। यहाँ +8 है, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, -8 हो जाएगा।
17 माइनस 8 करें 9, और ये प्लस का 9 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो प्लस की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्लस 11 प्लस 0, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, प्लस 11 प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 11, प्लस 13 प्लस इंटू प्लस 18 प्लस इंटू प्लस 8। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 13 प्लस का आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये प्लस आएगा, ये ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है तो ये प्लस आएगा, ये प्लस 39 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है प्लस 15 प्लस इंटू -3 प्लस इंटू -5, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, प्लस 15, ये बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -3 ही आएगा। यहाँ भी देखें बाहर प्लस है, अंदर साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ही आएगा। 15 -3 -5। और यहाँ देखिए 3 नंबर है, तीनों 2 के साथ एक साइन है और तीसरे के साथ साइन डिफरेंट है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो सेम साइन वाले हैं -3 और -5, इनको कर लो प्लस, लगाएंगे माइनस, करेंगे प्लस। ठीक है, और अब ये कुछ इस तरह से आपके पास बन गया प्लस 15 -8। ठीक है, ये अब आपके पास बनेगा प्लस 15 -8। अब 2 नंबर हैं, एक प्लस है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो हम इनको माइनस करेंगे। 15 में से आप 8 माइनस करें 7, और क्योंकि 15 बड़ा है तो साइन भी 15 का आएगा प्लस। नेक्स्ट देखिए -8 माइनस इंटू -9, -8 माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा 9, और आप 8 में से दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम इनको माइनस करेंगे, 9 में से 8 निकालें तो 1, तो जो 9 का साइन है वही 1 का साइन आएगा, आंसर के साथ आएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास 7 माइनस इंटू -8, 7 माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 8 इज इक्वल टू +15। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब कि ब्रैकेट्स के बाहर जो है, ब्रैकेट्स के सेंटर में जो है वो माइनस का साइन होगा। 17 -11 माइनस इंटू +11 है, बाहर अब माइनस है, बाहर अब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, +17 -11 हो जाएगा। अब 2 नंबर हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 17 में से आप 11 को निकालें तो 6 आएगा, तो जो 17 का साइन है, क्योंकि 17 बड़ी वैल्यू है तो साइन भी वही आएगा प्लस का। पार्ट 2 की तरफ देखें, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। -34 माइनस इंटू +16 है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, -34 -16, दोनों के साथ सेम साइन है तो हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन वही लगाएंगे जो इन वैल्यूज के साथ हो, तो ये हमारे पास आएगा -50। नेक्स्ट देखिए +2 माइनस इंटू -4, माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, +2 +4 दोनों का सेम साइन है तो ये +6 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास -94 माइनस इंटू -19, माइनस की वजह से ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, -94 + 19। अब दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो हम माइनस करेंगे, 94 में से आप 19 को माइनस करें 75 आएगा आपके पास, और साइन वो आएगा जो वैल्यू बड़ी होगी हमारे पास, तो 94 के साथ माइनस का साइन था तो हमारे पास यहाँ माइनस आएगा, -75 आएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास है -8 माइनस इंटू -3, अब ये माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 3, अब दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा -5। -81 माइनस इंटू +16, -81 -16 हो गया हमारे पास, दोनों के साथ सेम साइन है तो हम करेंगे प्लस, लेकिन साइन लगाएंगे माइनस का। नेक्स्ट देखिए हमारे पास +12 माइनस +10 है हमारे पास, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये +12 चेंज हो जाएगा, -10 हो जाएगा, +12 -10। अब दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम माइनस करेंगे, 12 में से आप 10 निकालें 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू 12 है और इसी सब प्लस है तो 2 के साथ भी प्लस आएगा। नेक्स्ट देखें -9 माइनस इंटू -4, अब -9, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
अब दोनों नंबर्स के साथ डिफरेंट साइन है, -9 + 4, तो हम माइनस करेंगे 5 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास है 9, जो साइन 9 के साथ है वही हमारे पास आंसर के साथ आएगा 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स 17, -21 एंड 25। बाय एसोसिएटिव लॉ देखो, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि हमारे पास तीन नंबर होते हैं। पहले दो को जो है वो आपस में प्लस किया जाता है और फिर जो है थर्ड वन जो है उसके साथ आ जाता है। दूसरी साइड पर क्या होता है, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं, दूसरे पेयर के साथ ब्रैकेट्स चल जाती हैं। जैसे यहाँ ब्रैकेट है 17 और 21 के साथ, तो इस तरफ ब्रैकेट है 21 और 25 की तरफ। जी देखिए, अब पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। 17 माइनस 21 है, तो जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा -4। अब ये प्लस 25 एज इट इज आएगा। नेक्स्ट देखिए 17, दूसरी तरफ देखिए 17 प्लस इंटू -21 + 25, तो ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों की साइन डिफरेंट है तो हम इनको माइनस करेंगे। 25 में से आप 21 को माइनस करें तो आपके पास +4 आएगा। यहाँ इस साइड देखिए दोनों की साइन डिफरेंट है तो हम इनको माइनस करेंगे। 25 में से आप 4 को माइनस करें, हमारे पास 21 आएगा +21। इस तरफ देखें, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, 17 + 4 हो जाएगा। 17 + 4 करें तो 21 हमारे पास आता है, +21 इसका आंसर आएगा। दोनों तरफ आंसर सेम है तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107, वन ऑफ देम इज -49, फाइंड द अदर। अब सम ऑफ टू इंटीजर्स क्या है हमारे पास, -107, वन इंटीजर इज -49, तो हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि अदर वन इज x, ठीक है, जो दूसरा इंटीजर है वो हमारे पास x है। तो बाय गिवन कंडीशन में उसने क्या कहा है कि द सम ऑफ टू इंटीजर, सम का मतलब होता है कि दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो हमने -49 + x कर लिया इज इक्वल टू -107। अब हमने ये x फाइंड करना है तो हम -49 को इस तरफ भेजेंगे, जब ये इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो इधर आके +49 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब इन दोनों का साइन देखें डिफरेंट है, माइनस का है 107 और प्लस का है 49, तो जब हम इनको साइन डिफरेंट होते हैं तो हम इनको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे पास 58 आएगा और आंसर के साथ हम वो साइन लगाएंगे जो वैल्यू बड़ी होगी। अब बड़ी वैल्यू 107 है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो नंबर होते हैं, ठीक है, और हमने उनको इक्वल की दोनों साइड उनका जो है रीअरेंज करना होता है। अगर पहले 39 है तो दूसरी साइड पर पहले -51 लगाएंगे। लेकिन किस तरह से, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ऐड हो रहे हैं, ठीक है, एडिशन है तो हमने इसके दरमियान प्लस लगाना है। 39 प्लस इंटू -51 इज इक्वल टू -51 + 39, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 39 बाहर प्लस है तो ये माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, -51, और यहाँ देखें हमने इसको एज इट इज लिख लिया -51 + 39। अब यहाँ ये -51 है, यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है, ठीक है। तो जब हम दोनों के साइन डिफरेंट है तो हम इनको माइनस करेंगे। 51 में से आप 39 माइनस करें तो आपके पास 12 आएगा, -12, क्योंकि बड़ी वैल्यू है 51 माइनस की, तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। इस तरफ देखें तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन है, एक का साइन माइनस है तो एक का साइन प्लस है, डिफरेंट साइन है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो 51 में से जब 39 निकालेंगे तो 12 आएगा, बड़ी वैल्यू क्योंकि माइनस की है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज -48, वन ऑफ देम इज 14, फाइंड द अदर। लेट द नंबर इज x, ठीक है, लेट द नंबर जिसे हमने फाइंड करना है वो x है। तो बाय गिवन कंडीशन क्या दी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, ठीक है, जब दो नंबर्स को माइनस करते हैं तो उसका आंसर आता है 48, ये हमारे पास कंडीशन है।
तो हमारे पास नंबर एक x है, x में से हम -14 कर लेंगे, इज इक्वल टू आपके पास 48 हो जाएगा। तो 14 को जब हम इक्वल की दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 14 है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 48 माइनस 14। तो इन दोनों को, दोनों प्लस के हैं तो प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 52 आएगा, x इज इक्वल टू 52, हैंस द सेकंड नंबर इज 52। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से, 2 orange trains left Samnabad station at the same time. On one traveled 14 km toward Alitown while the other traveled 10 km towards Dera Gujra in opposite direction. Find the total distance between both trains. आपने दोनों ट्रेन्स के दरमियान जो है टोटल डिस्टेंस बताना है। अच्छा देखें, सपोज करें ये है हमारे पास समनाबाद स्टेशन, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेन इस तरफ को जाती है, 14 किलोमीटर जो है ट्रेवल करती है और अली टाउन आ जाती है। और सेम यहीं से ही एक ट्रेन और निकलती है जो कि 10 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करती है और वो पहुंचती है डेरा गुजरा, ठीक है। ये समनाबाद है, एक ट्रेन इधर को गई है, एक ट्रेन इधर को गई है। अब आपने बताना इन दोनों ट्रेन के दरमियान ये टोटल डिस्टेंस कितना बना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस टूवर्ड अली टाउन 14 किलोमीटर, द डिस्टेंस टूवर्ड डेरा गुजरा 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 14 प्लस 10 कर लें 24 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे 10, टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन इज 24 किलोमीटर। अच्छा जी, इन जो छोटे छोटे लॉस मैंने आप लोगों को समझाए हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होगा और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होगा, ये चीज़ आपने याद रखना है। और अगर दो नंबर्स के साथ सेम साइन हो, जैसे कि प्लस प्लस है तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर माइनस माइनस है तो भी हम इनको प्लस करेंगे। इफ एक माइनस है और एक प्लस है तो इस सिचुएशन में हम इसको माइनस करेंगे और आंसर के साथ वो साइन आएगा जिसका नंबर जो है वो बड़ा होगा। इन छोटे छोटे लॉस को याद रखने हैं